क्लास 11 सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स यूनिट 5। टॉपिक है पार्टीशन वैल्यूज़, सब टॉपिक डिसाइलर्स। ठीक है, तो इससे पहले हमने डिस्कशन की थी क्वार्टाइल्स पे और पार्टीशन वैल्यूज़ हैं क्या जनरली। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था क्वार्टाइल्स, यानी जब आप डेटा जो है उस जो गिवन सीरीज़ जो होती है उसको आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो गई क्वार्टाइल्स। ठीक है, Q1 Q2 Q3 है ना, बीच में जो रहता है Q1 Q2 Q3। ठीक है, तो आपने देखा था Q2 जो था वो रिप्रेजेंट वही तो हो गया मीडियन भी। ठीक है, अब डिसाइल्स क्या हो गए, वहाँ पे आप 4 पार्ट्स में आप डिवाइड करते थे। अब अगर आप सीरीज़ को जो डेटा आपके पास होता है अगर इसको आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ओबियसली देर आर 9 डिसाइल्स, तो इसका मतलब तो 9 डिसाइल्स। जब आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करते थे तो वो क्वार्टाइल्स हो गए थे, उसमें वहाँ पे ओबियसली वहाँ क्वार्टाइल्स कितने होते थे 3, Q1 Q2 Q3, यानी 3 जगह आप उसको कट मारते थे। अब अगर 10 पीसेस करने हैं, इक्वल पार्ट्स किसी चीज़ को करने हैं तो आपने उसको 9 प्लेसेस आपने उसको कट करना है। इसी तरह इसका मतलब क्वार्टाइल ये जो डिसाइल्स कितने होंगे फिर 9। ठीक है, तो इनको हम D से डिनोट करते हैं, D1 D2 D3 D4 इसी तरह D9। ठीक है, और D1 जो होता है D1 वो लेस आर इक्वल टू D2 लेस आर इक्वल टू D3, इसी तरह जो है लेस आर इक्वल टू D9। ठीक है, अब बीच वाला जो ये क्वार्टाइल है, ये डिसाइल है, ये तो मीडियन होगा। यहाँ D5 मीडियन रिप्रेजेंट करता है। इंसिडेंटली D5 कोइंसाइड्स विद द मीडियन। ठीक है, टू कंप्यूट द आइथ डिसाइल DI, यानी कोई भी डिसाइल अगर आपने निकालना है 1 2 3 4 5 जैसे ये 9 है, इज द सेम एज डिस्कस्ड फॉर Q1 एंड Q3, जैसे उसमें आप निकालते थे। इन केस ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ अगर आपके पास कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसके लिए आपने किस तरह इनको डिसाइल्स को निकालना है। द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास कंटेन्स DI एंड इट्स वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय द फार्मूला। ये जो कॉरस्पॉन्डिंग क्लास जो इसके आगे आएगा यानी DI जो इसका नंबर होगा, एंड इस वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय द फार्मूला, तो इस DI का जो आप वैल्यू किस तरह निकालेंगे, जिसका भी जैसे D फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ सिक्स्थ है ना, तो I उसी हिसाब से होगा। तो DI इज इक्वल टू L प्लस H बाई F इंटू यानी ब्रैकेट स्टार्ट I इंटू N बाई 10 माइनस C। तो I रन्स फ्रॉम 1 to 9। ठीक है, अब इनमें जो एब्रीविएशन जो है इसमें क्या क्या है, ये यूजुअल मीनिंग्स क्या है। L जो है वेयर L इज़ द लोअर लिमिट। ठीक है, वो क्लास जो है उसका लोअर लिमिट है। F इज़ द फ्रीक्वेंसी, F जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है उस क्लास की। एंड H इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास कंटेनिंग DI, और जिस ये जो DI जिस क्लास में है उसका मैग्नीट्यूड यानी उसकी वाइडियत कितनी है। ठीक है, एंड C इज़ द क्लास फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग द क्लास कंटेनिंग DI, और जो उससे जिस क्लास में DI रिप्रेजेंट करता है उससे पहले वाला जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसको CI से हमने डिनोट किया। तो CI वो ये I जो है वो जैसे कौन सा क्लास होगा वो अकॉर्डिंगली वो होगा। ठीक है,